बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कुछ हो जाएगा। मोदी की इस वक्त हंगामी मीटिंग हुई है, ये कैबिनेट की मीटिंग थी और इस कैबिनेट की मीटिंग का इंतज़ार था अमेरिका को भी कि क्या फैसला करते हैं। प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रहा है मोदी के ऊपर कि वो अमेरिका के खिलाफ अब रिटेलिएट करें। रिटेलिएट से मुराद ये है कि अमेरिका पर टैरिफ आयद करें और वो भी ऐलान जंग कर दें। अब इस मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है मिनिस्टर्स का, इन सब का, कि जी हमने अमेरिका के खिलाफ लड़ना है, आखिरी दम तक लड़ना है। और मोदी को इस सारी सूरत हाल में ये भी बताया जा रहा है कि अवाम का जो मूड है वो ये है, वो एंटी अमेरिकन हो चुके हुए हैं। तो अगर आप अपनी पॉपुलैरिटी को बहाल करना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। कौम तैयार है महंगाई में भी पिसने को, और ये तमाम चीज़ें अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाता है, जो भी सूरत हाल होती है, तो इस सारे मामले पर अगर आप नहीं झुकते तो आपके लिए मामलत काफ़ी बेहतर हो सकते। तो इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब लड़ाई करनी है और फैसला हो गया है कि जो मर्जी हो जाए अमेरिका से लड़ाई करनी है, हमने झुकना नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रा गौर है और उसका अभी फैसला नहीं हुआ, गालिबन वो भी फैसला हो सकता है कि अमेरिका पर रिटेलिएट करते हुए ये टैरिफ लगा दे। अगर ये मामला हो गया तो बहुत बड़ी लड़ाई है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना झुकने का फैसला हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने के लिए जा रही है पुतिन से। अगर उस मुलाकात में लेट से किसी भी वजह से चीज़ फाइनलाइज हो जाती है कि जंग बंदी करनी है, क्योंकि रशिया के जो ख़ास तौर पर पुतिन के एडवाइजर्स हैं वो कह रहे हैं प्रपोजल ऐसा है कि जंगबंदी हो सकती है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि अगर सारी ज़िंदगी भी मोदी लगा रहे, वो इसको कैश करवाता रहेगा कि मैं अमेरिका के सामने खड़ा हो गया था और देखो मैं एक लीडरशिप हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा यानी काफ़ी सारी वो उसको कैश करवा सकता है। देखिए आम रूटीन में मीटिंग होती है। लास्ट टाइम हमने देखी थी जो बड़ी मीटिंग थी वो इनके चीफ्स की थी, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जब जंग जारी थी तो मोदी ने सारे चीफ्स को सामने बिठा लिया। उस मीटिंग के बाद ये थी मीटिंग सबसे अहम। हुआ ये है कि वो मीटिंग तो है, इसमें ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मामला क्या है। P-8 एयरक्राफ्ट हमने नहीं लिया, F-35 नहीं लिया, और उससे भी बढ़कर बात यह है कि स्पेन ने भी अमेरिका के F-35 लेने से इनकार कर दिया, वो भी बगावत पर उतर आए हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे पहले आप सोचें पिछले 48 घंटों में चीज़ें क्या क्या बदली हैं। देखिए अजीत डोवल की मुलाकात हुई है पुतिन से, मोदी चाइना का विजिट करने जा रहा है, पुतिन इस वक्त इंडिया पहुंच रहे हैं और मोदी को ब्राज़ील के प्रेसिडेंट की जानिब से कॉल आई है। चाइना ने कहा है कि हम खड़े हुए हैं इंडिया के साथ और उन्होंने कहा है कि कंप्लीटली इनके साथ खड़े हैं। उसके अलावा इंडिया ने अपने इन्वॉय को भेजा है, जाकर उसने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को मुलाकात की है और ब्राज़ील का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया के दौरे पर पहुँच रहा है। ये वो सूरत हाल सारी हुई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद इंडिया ने स्टांस लिया और उसके बाद सारे इनके साथ खड़ा होना शुरू हो गए। तो इस वक्त मामला बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है कि अमेरिका के खिलाफ ये जंग इन्होंने अब करनी है, ये नहीं पीछे हटने वाले। और ट्रंप ने आज ऐलान किया है कि मैं किसी सूरत अब इंडिया से कोई बातचीत नहीं करूंगा, यानी ट्रेड की कोई बातचीत नहीं करूंगा। हाँ, ये हिंट ज़रूर है कि हम 50% से बढ़ाकर 100% तक ले जाए, लेकिन अब जब तक उसने कहा कि हमारी बात नहीं मानेंगे, मैं कोई ट्रेड टॉक्स इनके साथ नहीं करूंगा। और आप ये अंदाज़ा करें कि इंडिया ने जो रिएक्शन दिया है वो डोनाल्ड ट्रंप को असल में एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्होंने कहा है कि हमने किसी सूरत रशिया से तेल बंद नहीं करना। चाइना ने भी यही कहा। चाइना ने जिस तरह इंडिया को बैक किया है, ये हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि शी जिनपिंग बैक करना शुरू हो जाएंगे मोदी को और डिफेंड करेगा पूरे का पूरा चाइनीज मीडिया। और इन्होंने इंडिया को ऑफर किया है कि हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी स्टॉक मार्केट को उठाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएंगी, आप हमारे कैंप में आ जाए। अब डिस्कस मसला ये हुआ है कि ट्रंप का प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है और फेल इस तरह होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस ब्रिक्स को वो रोकना चाहता। देखिए होता क्या है कि एक पंजाबी का मुहावरा है, मारे नाल डराया चंगा। जब आप किसी पर टैरिफ हम लगा देंगे, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जंग बंद कर दे, हम टैरिफ लगा देंगे, ट्रंप ने धमकी दी, उन्होंने जंग बंद कर दी। अब उसने टैरिफ लगा दिया है, अब वो जो डर था वो खत्म हो गया है। अब अमेरिका इससे इफेक्टेड हो रहा है, यानी इम्पैक्ट सारे का सारा अमेरिका में पड़ा। महंगाई वहाँ पर अरूज पर है, टैरिफ के बाद कीमतें दुगनी हो चुकी है और ट्रंप ये कह रहा है कि देखो
कितना फ़ायदा हो रहा है मुझे। असल में वो जो फ़ायदा हो रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है टैक्स, वो तो अवाम पे कर रही है, तो अवाम तो ऑलरेडी पे कर रही है। और इस सूरत हाल में अब इस मीटिंग का इंतज़ार था, और आप अंदाज़ा करें अमेरिका के लोगों को इंतज़ार था कि इस मीटिंग के बाद शायद ये कह दें कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम मामला क्लियर कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जो हमारे मुल्क के मफादात हैं हम वही काम करेंगे। और असल में इंडिया ने शायद इस एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिलेगा। रशिया खड़ा हो जाएगा, चाइना खड़ा हो जाएगा उनकी बैक पर, ब्राज़ील खड़ा हो जाएगा, साउथ अफ्रीका खड़ा हो जाएगा, और कई दीगर ममालिक। उन्होंने खामोश अंडरस्टैंडिंग के साथ इंडिया को कहा कि ठीक है जी, हम आपके साथ खड़े हैं। तो इन्होंने तो लड़ाई का भरपूर फैसला कर लिया है कि जो मर्जी हो जाए, 50 की बजाय आप 100% कर दें। देखिए, अब लेट से एक चीज़ है जो अमेरिका के मार्केट में जा रही है, आपने उस पर 50% टैरिफ आयद कर दिया, जाहिर सी बात है महंगी हो गई। या तो आप किसी और से लेंगे या उनसे लेंगे। अब अगर आप उनसे लेते हैं तो वो कहते हैं जी हमने रेट यही रखना है। अब 50 की बजाय आप 100 लगा दे, 500 लगा दे, और अगर लेट से उनसे चीज़ नहीं लेनी तो आप 500 भी लगा दे, तो फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रम्प असल में ये सोच रहा था कि जब हम ये काम करेंगे तो मैंने इंडिया को जंग वाले हवाले से तो दबोचा है, यहाँ पर भी मैं दबोच लूँगा। मोदी ने इस मीटिंग के अंदर एक चीज़ फाइनलाइज की है, और ये बात में रखिएगा, ये ख़तरनाक भी है पाकिस्तान के लिए। वो बात ये है कि अगली दफ़ा इंडिया ने जो जंग करनी है, उस जंग में इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं सुननी। ये बात बड़ी क्लियर हो गई है। सोचें, अब अगर वो नहीं सुन पा रहे तो क्या वो बाद में सुनेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जंग बंदी इस वक्त जो होगी वो किसी और टर्म पर ही होगी, अगर होगी जंग बंदी, तो क्योंकि जंग तो होनी है। सो लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि रशिया ने इंडिया को वो हथियार, वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें देने का फैसला किया है जो आज से पहले उन्होंने किसी को नहीं दिया। अब हो ये रहा है कि रशिया ये चाह रहा है कि चाइना के करीब आ जाए इंडिया, और इंडिया को फैसिलिटीज़ मिले। मैं चाइना के, हत्ता कि पुतिन ने काफ़ी हद तक ये मामला क्लियर किया है, और वो काफ़ी हद तक कामयाबी भी उनको मिली है। सो अब वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग इंडिया को चाइना के साथ खड़ा कर लें, ब्रिक्स में नई कंट्रीज़ का इजाफा करें। तो काफ़ी हद तक सूरत हाल इस वक्त ट्रम्प के खिलाफ जा रही है। ट्रम्प के लिए देखिए, स्पेन ने बगावत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी हमने F-35 आपके नहीं खरीदने टैरिफ की वजह से। ये पहला यूरोपीय मुल्क था जिसने ये काम किया। उसके बाद आप सोचें और भी यूरोप के ममालिक आ जाएंगे। तो करते करते जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो तो इंडिकेट कर रही है कि हालात बिल्कुल ख़राबी की तरफ जा रहे हैं अमेरिका के लिए। और जिस तरह उनकी, अब देखिए, स्टॉक मार्केट गिर रही है बुरी तरह। इस वक्त अमेरिका की स्टॉक मार्केट गिर रही है, वहाँ इन्वेस्टर्स परेशान हैं। उनको ख़तरा ये है कि चाइना बॉन्ड्स बेचना शुरू कर रहा है। चाइना ने बॉन्ड्स तो बेचे हैं, साथ उन्होंने इंडिया को भी एक बात कही है कि आपने ये जो अमेरिकी डॉलर रिजर्व में रखे हुए हैं, जो वेल्थ स्टोर की है, अब उसको युआन में लेकर आए, युआन की करेंसी इस्तेमाल करें। असल में रशिया भी काफ़ी हद तक अपने जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर की बजाय अब युआन की तरफ आ रहा है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इंडिया को भी वो कह रहे हैं आपको फ़ायदा होगा। और ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि ये जो तेल खरीदते हैं रशिया से, उसमें आपको पता है पहले भी इंडिया ने युआन में पेमेंट की थी। अब भी वो इनको कह रहे हैं कि आप युआन में पेमेंट करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए, हमारा भी फ़ायदा हो जाए। चाइना असल में जोर डाल रहा है रशिया पर कि इंडिया को कहे कि युआन में पेमेंट करें। तो जब ये पेमेंट करेंगे तो दुनिया के अंदर अमेरिकी डॉलर को तो सबसे बड़ा ख़तरा होगा। यही वो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 24 से 48 घंटे में काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। हत्ता कि उसने सोचा था कि इंडिया जवाब नहीं देगा, इंडिया की जानिब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग जवाब आया है जो वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। और चाइना ने काफ़ी स्टैंड लिया है। ये भी बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि चाइना अब इंडिया के साथ खड़ा हो गया। ये आप ज़हन में रखिएगा, मोदी का जो विज़िट है चाइना का, जब वहाँ मुलाकात होगी शी जिनपिंग से, तो आप एक्सपेक्ट कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि शी जिनपिंग चाइना से होते हुए सीधा इंडिया के दौरे पर आ जाए कुछ अरसे बाद। और अगर ये मामला हो गया तो ट्रंप का खेल खत्म। अब देखिए, दो ही सूरत हाल होंगी। जब पुतिन की मुलाकात होगी, या तो ये जंग बंद होगी या नहीं होगी। अगर जंग नहीं बंद होती तो फिर इंडिया मज़ीद चाइना के करीब जाएगा और शी जिनपिंग इंडिया का विजिट करेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने 2019 में विजिट किया था, ये एक्सपेक्ट कर लें आप। लेकिन अगर ये जंग बंद हो जाती है तब भी इंडिया कामयाब रहेगा, चाइना रहेगा और रशिया रहेगा, ब्राज़ील रहेगा, साउथ अफ्रीका रहेगा।
क्योंकि ये लोग फिर समझ लें अमेरिका को शिकस्त दे गए तो ये फिर आप अगले लेवल पर जाएंगे। अब ट्रम्प के पास क्या होगा, दोबारा अगर कोई करेंसी रिप्लेस करेगा, उसके पास एक ही हथियार था मैक्सिमम, वो कहता मैं टैरिफ लगा दूंगा। तो टैरिफ तो लग गए हैं, तो टैरिफ से ज्यादा तो अमेरिका क्या कर सकता है? क्या फौज उतारेगा? वो तो उतारने से फिलहाल रहा। सो अब डोनाल्ड ट्रम्प के लिए मसला ये है कि उसकी गेम अपने मुल्क समेत बाहर से भी उलट गई है, और ये एक्सपेक्ट नहीं वो कर रहे थे। ये प्लान कर रहे थे कि नहीं वो इंडिया हमसे लेगा तेल और सारा कुछ होगा। असल में इंडिया ने इस दफ़ा जो फैसला किया है उसने अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।